हेलो बेटा। बेटा आज की वीडियो में हम एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और इस वीडियो में हम चेकिंग द एक्यूरेसी जो कि एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस की सेकंड एप्लीकेशन, ठीक है। फर्स्ट वाली हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था, डिराइविंग द फॉर्मूला कैसे डिराइव करना है। इस वीडियो में हम सेकंड एप्लीकेशन चेकिंग द एक्यूरेसी पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेटा चेकिंग द एक्यूरेसी जो मेथड है इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है, एक एग्जांपल लेके समझते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब होता है बेटा कि अगर मैं लेंथ में लेंथ ऐड करूंगा तो मुझे लेंथ मिलेगा। यही एग्जांपल ऑफलाइन क्लास में भी दिया था, यही एग्जांपल ऑनलाइन लेक्चर में भी दिया जा रहा है, ठीक है। और अगर मैं टाइम में टाइम ऐड करूंगा तो मुझे टाइम मिलेगा। तो प्लीज इसे वेरिएबल की तरह सॉल्व करने की कोशिश मत करना कि सर अगर मैं लेंथ में लेंथ ऐड कर रहा हूं तो 12 मिलना चाहिए था, टाइम में टाइम ऐड कर रहा हूं तो 2t मिलना चाहिए था, और अगर मैं टाइम से टाइम माइनस करूंगा तो मुझे 0 मिलेगा। नहीं बेटा, अगर आप टाइम से टाइम माइनस करोगे तो आपको टाइम ही मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं इसको समझने के लिए, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, लेंथ और लेंथ वाला लेते हैं। अगर मैंने 5 मीटर प्लस 2 मीटर करा तो मुझे क्या मिला, 7 मीटर। मतलब अगर मैंने लेंथ में लेंथ ऐड करी तो मुझे क्या मिला, लेंथ ही तो मिली, ठीक है। तो इट इज जस्ट एन इंडिकेशन कि अगर आप लेंथ में लेंथ ऐड कर रहे हो तो क्या मिलेगा, सिर्फ लेंथ मिलेगी। और ऐसे ही लेंथ में से लेंथ माइनस करोगे तो क्या मिलेगा आपको, लेंथ ही तो मिलेगी, कट थोड़ी ना जाएंगे आपस में, ठीक है। जैसे यहां पर है कि अगर हम 5 सेकेंड में से 2 सेकेंड माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा, 3 सेकेंड। तो अगर हम टाइम में से टाइम माइनस कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, टाइम ही तो मिल रहा है। तो ये वेरिएबल नहीं है, ये वेरिएबल नहीं है जिसको आप बोलो कि सर टाइम में से टाइम माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा। नहीं बेटा, टाइम में से टाइम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, टाइम। एक और चीज बेटा नोटिस करो कि अगर हम लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला और लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही ऐड कर सकते हैं और सेम फिजिकल क्वांटिटी ही मिलेगी हमें। तो यहां पर ये वाली पहली वाली टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला, दूसरी वाली टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला, और जो टर्म मिल रही है तीसरी टर्म, इन तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम रहेगा। इन शॉर्ट, जैसे पहले पढ़ चुके हैं, इन शॉर्ट सेम डायमेंशनल वाली चीजें ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन जिस मर्जी की करो, ठीक है, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिर्फ सेम डायमेंशनल फॉर्मूले वाली क्वांटिटी ही हो सकती हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट। और मल्टीप्लीकेशन डिवीजन जिस मर्जी की करो। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखा बेटा, ½ mv²। मास जो है वो वेलोसिटी से मल्टीप्लाई हो रहा है। फोर्स का फॉर्मूला लिखा, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास जो है वो एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई हो रहा है। अलग अलग डायमेंशनल फॉर्मूले, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लाई और डिवाइड हो सकते हैं, लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेम फिजिकल क्वांटिटी ही होंगी, और हमें भी मिलेगा भी क्या, सेम फिजिकल क्वांटिटी ही मिलेगी, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका। ठीक है, ये लिखा मैंने। अब बेटा कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी या कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी ले लेते हैं इसको, कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज ऐड हो रही है। सिर्फ रूट एक्स जो है, रूट एक्स जो है, रूट एक्स वो ऐड हो रहा है ए बी में, कंप्लीट ए बी में, सिर्फ ए से नहीं, सिर्फ बी से नहीं, ए बी में ऐड हो रहा है। और मिल क्या रहा है हमें, वाई। तो जो टर्म्स ऐड होंगी उनका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। जो टर्म्स सब्ट्रैक्ट होंगी उनका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। मल्टीप्लाई डिवाइड जो मर्जी करो,
लेकिन जो टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगी उनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम ही रहेगा। जैसे रूट एक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला विल बी सेम एज ए बी का डायमेंशनल फॉर्मूला विल बी सेम एज वाई का डायमेंशनल फॉर्मूला। ये ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा है, सिर्फ और सिर्फ डायमेंशनल फॉर्मूला। एक और एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, x प्लस ए बी सी का स्क्वायर रूट पावर 1/2 आ जाती है, विल बी इक्वल टू y की पावर 3/2, y की पावर 3/2। तो बेटा कौन कौन सी टर्म्स ऐड हो रही हैं अब हमारे पास? x ऐड हो रहा है बेटा, किस में ऐड हो रहा है? इस पूरी टर्म में ऐड हो रहा है सर। और मिल क्या रहा है? ये पूरी टर्म मिल रही है। तो इन तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला आपस में इक्वल होगा ही होगा, ठीक है। x का डायमेंशनल फॉर्मूला विल बी इक्वल टू ए बी सी की पावर 1/2, ये कंप्लीट टर्म के डायमेंशनल फॉर्मूले के इक्वल होगा। विल बी इक्वल टू y की पावर 3/2। ये सिर्फ लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। जैसे इसी के बेसिस पे ना एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। हमने बेटा सबने ये इक्वेशन तो पढ़ी होगी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब इसमें आप देखो कि कौन कौन सी टर्म्स ऐड हो रही हैं, ठीक है। जैसे कि बेटा u ऐड हो रहा है, u ऐड हो रहा है, किस में ऐड हो रहा है बेटा? ए टी में ऐड हो रहा है। और मिल क्या रहा है इन दोनों को ऐड करके? p मिल रहा है। इसका मतलब है कि बेटा u का डायमेंशनल फॉर्मूला विल बी सेम एज, शुड बी सेम एज at का डायमेंशनल फॉर्मूला, शुड बी सेम एज v का डायमेंशनल फॉर्मूला। करें एक बार करके देखें। v जो है बेटा फाइनल वेलोसिटी होता है, u इनिशियल वेलोसिटी होता है, a इज एक्सेलरेशन इन t टाइम, आपने पढ़ा होगा, ये 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने। अब बेटा u का डायमेंशनल फॉर्मूला विल बी इक्वल टू LT-1, वेलोसिटी है, पढ़े हैं हमने सारे डायमेंशनल फॉर्मूले। at का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? एक्सेलरेशन का होता है बेटा जी LT-2, और बेटा टाइम का होगा t। तो इसका आ जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो इट विल बी, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो LT-1 आ गया सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। at का डायमेंशनल फॉर्मूला और u का डायमेंशनल फॉर्मूला शुड बी इक्वल, क्योंकि दोनों टर्म्स ऐड हो रही है, ठीक है। विल बी इक्वल टू वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, बेटा ये तो वेलोसिटी है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला तो LT-1 ही रहेगा, ठीक है। तो जो टर्म्स ऐड होंगी, जो टर्म सब्ट्रैक्ट होंगी, उनका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहेगा? सेम। किसके इक्वल आएगा? जो हमें फिजिकल क्वांटिटी ऐड होने के बाद मिल रही होगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी का ही, एक और एग्जांपल बेटा, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब सर कौन कौन सी टर्म्स ऐड हो रही हैं? ut टर्म में हाफ ए टी स्क्वायर ऐड हो रहा है, और बेटा मिल क्या रहा है? s मिल रहा है। तो s का डायमेंशनल फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट का और ut का और बेटा हाफ ए टी स्क्वायर का क्या इक्वल आना चाहिए? डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या इक्वल आना चाहिए बेटा? डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल आना चाहिए। करें एक बार, u इंटू टी, वेलोसिटी इंटू टाइम, बेटा वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला LT-1, टाइम का t की पावर 1, ये दोनों टर्म्स ऐड, ये दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगे और बचेगा क्या? सिर्फ l, विच इज इक्वल टू डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला l। अब बेटा हाफ ए टी स्क्वायर का भी निकाल लेते हैं, हाफ ए टी स्क्वायर। बेटा हाफ तो कांस्टेंट टर्म है, पढ़ा हुआ है हमने कि इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है। एक्सेलरेशन का होगा LT-2 और टाइम का होता है t, लेकिन उसकी पावर दी हुई है हमें स्क्वायर। लेकिन उसकी पावर हमें दी हुई है स्क्वायर। अब इट विल बी LT-2 और t का स्क्वायर, ये दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी और हमें क्या मिलेगा? लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला।
इट इज सेम एज डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इन तीनों के बेटा डायमेंशनल फॉर्मूले क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं सर, ठीक है। तो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कि सेम फिजिकल क्वांटिटीज ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन जिस मर्जी की करो। ये क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ध्यान रखना, ठीक है। इन शॉर्ट हम ये भी बोल सकते हैं कि पूरा लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला और पूरा राइट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला आपस में इक्वल आना चाहिए, ठीक है, आपस में इक्वल आना चाहिए। चलो क्वेश्चंस करते बेटा इनके बेसिस पे। जैसे पहला क्वेश्चन आ जाएगा, चेक वेदर द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दिस इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। 9th क्लास में आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, तो हमें फॉर्मूला बताना बेटा, दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। अब बेटा वहीं पर बात आ गई, अभी पीछे क्या पढ़ा था, डिफरेंट, ये एग्जांपल बिल्कुल एग्जैक्टली सेम लिया था कि डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, बट सेम फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड ओनली, ठीक है। तो डायमेंशंस ऑफ एलएचएस, बेटा लेफ्ट हैंड साइड में काइनेटिक एनर्जी है, और हमने ये पढ़ा था कि किसी भी तरीके की एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, ml² T-2। और डायमेंशंस ऑफ RHS क्या होगा बेटा, हाफ mv²। हाफ का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा, कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। मास का होगा बेटा m, वेलोसिटी का होगा LT-1 का स्क्वायर। अब बेटा l की पावर 1, 1 इंटू 2, 2, -1 इंटू 2, -2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ml² T-2, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला और राइट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला आपस में इक्वल आ रहे हैं, तो इट मींस दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। चेक वेदर द फॉर्मूला h इक्वल्स टू 2s cos थीटा, 2s cos थीटा अपॉन में r रो g इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, वेयर s जो है बेटा इज अ सरफेस टेंशन। मैं दोबारा से बता दूं आपको, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय लेंथ, तो इसका अगर आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकालोगे इट इज ओनली mt-2, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला डिवाइडेड बाय लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला करते रहना। एस जो हो गया बेटा सरफेस टेंशन हो गया, आर जो है वो रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब हो गया, रो इज डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच जो है वो बेटा मैं दे रहा हूं आपको हाइट होती है, कितनी हाइट पे लिक्विड राइज करेगा, ठीक है। तो बेटा डायमेंशंस ऑफ एलएचएस क्या होगा, डायमेंशंस ऑफ एलएचएस विल बी इक्वल टू हाइट का क्या होगा बेटा, हाइट जो है वो एक डिस्टेंस ही तो है, तो बेटा डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला लेंथ होगा एल। Dimensions of RHS equals to 2s cos थीटा अपॉन में r रो g। बेटा 2 का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, cos थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म का भी कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। सरफेस टेंशन का हम लिख चुके हैं mt-2 अपॉन में रेडियस इज लेंथ ओनली, तो l डायमेंशनल फॉर्मूला। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है बेटा मास बाय वॉल्यूम, तो इट इज ml-3 डायमेंशनल फॉर्मूला, ml-3, ठीक है जी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज सेम एज एक्सेलरेशन, तो इट इज दिस। अगर हम इन्हें बेटा सॉल्व करेंगे तो मास से मास गया, t-2 से t-2 गया, क्या बचा 1 बाय L की पावर -3 इंटू L, तो इट इज L की पावर -1। इसे अगर आप ऊपर लेकर जाओगे तो इट इज L ओनली। तो बेटा LHS का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आया था L, RHS का क्या आया है L, तो दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक वेदर द फॉर्मूला, अब बेटा फॉर्मूला हमें दे दिया है ये, वेयर V जो है वो रेट ऑफ फ्लो होगा। रेट ऑफ फ्लो हमने पढ़ा था कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड 1 सेकेंड में पास करेगा, तो वॉल्यूम अपॉन में टाइम, एक पाइप के अंदर 1 सेकेंड के अंदर कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड निकल रहा है, ठीक है। तो L³ T-,
P जो है वो प्रेशर है, R रेडियस, ईटा इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, L इज लेंथ ऑफ पाइप। ठीक है, शुरू करें। डायमेंशंस ऑफ सर जी LHS, तो ये आ जाएगा V विच इज L क्यूब T-1। डायमेंशंस ऑफ बेटा RHS इक्वल्स टू पाई बाय 8 PR की पावर 4 अपॉन बे ईटा L। पाई बाय 8 का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। प्रेशर का क्या होगा बेटा, ML-1 T-2। रेडियस का लेंथ ओनली तो L की पावर 4 बिकॉज रेडियस की पावर क्या है, 4 है। ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का सब बच्चों को करवा दिया था फॉर्मूला लिखवा के, ML-1 T-1। ठीक है जी, लेंथ का होगा L। चलो बेटा L-1 से L-1 कैंसिल, L-1 से L कैंसिल हो जाएगा, पावर से ऐड हो जाएगी, मास से मास कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, L की पावर 4 इंटू L की पावर -1 इज L की पावर 3। T की पावर -2 अपॉन T की पावर -1, बेटा ये -1 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो T की पावर -2 + 1 इट विल बी इक्वल टू L क्यूब T-1। अब लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला इज L क्यूब T-1, राइट हैंड साइड का बेटा बेटा सेम ही आ रहा है L क्यूब T-1, तो दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो डायमेंशनली। check the dimensional consistency of the formula V equals to square root of E by rho। E जो है बेटा coefficient of elasticity है of the medium and rho is the density of the medium। चलो, and बेटा ये where this V is the velocity of sound wave। ठीक है, यहां पर दिया नहीं है बट V जो है वो क्या है बेटा जी, velocity। V equals to square root E by rho। Dimensions of LHS क्या होगा बेटा, V वेलोसिटी का क्या होता है, याद करो LT-1 सबसे पहले करा था स्पीड या वेलोसिटी। Dimensions of RHS which is equal to square root E by rho। बेटा पावर का डायमेंशनल, पावर भी लिखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूले में, बेटा इस पूरे की पावर क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट आ जाएगा। E का डायमेंशनल फॉर्मूला स्क्वायर रूट मतलब पावर 1/2 आ जाएगी। E का डायमेंशनल फॉर्मूला इज ML-1 T-2 अपॉन में डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी अभी हमने पढ़ा था ML-3 की पावर 1/2। 1/2 क्यों लगा, बिकॉज पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है। पहले अंदर सॉल्व कर लेते हैं हम इसको। बेटा मास से मास गया, ठीक है, बचा क्या, L की पावर -3 अपॉन L की पावर -1 अपॉन L की पावर -3, तो इट विल बी L की पावर -1, ये -3 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, और T की पावर -2 का स्क्वायर रूट। ठीक है, हाँ जी, -1 + 3 इज L की पावर 2 और T की पावर -2 की पावर 1/2। ठीक है जी, अब 2 × 1/2 बेटा L बचेगा यहां पर सिर्फ, और -2 × 1/2 T की पावर -1 बचेगा। तो क्या आ रहा है बेटा, डायमेंशंस ऑफ LHS और डायमेंशंस ऑफ RHS आपस में इक्वल आ रहे। ठीक है, ये जो भी बेटा कैलकुलेशन यूज हो रही है आपकी, सिर्फ और सिर्फ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स ही यूज हो रहे हैं सारे उसमें, सारे क्वेश्चंस में, और कुछ नहीं यूज हो रहा। तो जब बेटा आप इन क्वेश्चंस को करो ना, तो याद रखना कि आपके लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है, जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़े। फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A and B इफ x equals to A plus BT square, where x represent the distance and T represents the time। अब बेटा ये क्वेश्चंस जो हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ओनली ऑन द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में क्या पढ़ा था कि सेम डायमेंशंस वाली चीजें ही सिर्फ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। ठीक है, इसका मतलब है अब इस क्वेश्चन में देखो बेटा
कि कौन कौन सी टर्म्स ऐड हो रही हैं आपके पास। एक तो a ऐड हो रहा है, किस में हो रहा है सर, bt स्क्वायर में, और मिल क्या रहा है x। इसका मतलब है कि इन तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए बेटा जी, सेम होना चाहिए, तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए, ठीक है। तो x का डायमेंशनल फॉर्मूला शुड बी इक्वल टू a का डायमेंशनल फॉर्मूला शुड बी इक्वल टू bt स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला, ये ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लिख रहे हैं। तो बेटा a का डायमेंशनल फॉर्मूला और x का इक्वल होना चाहिए, तो हमारे पास क्या आ गया, a का डायमेंशनल फॉर्मूला इज l ओनली, ठीक है। और x और bt स्क्वायर का भी तो इक्वल होना चाहिए डायमेंशनल फॉर्मूला। x का डायमेंशनल फॉर्मूला है l, क्योंकि वो डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इक्वल्स टू b का तो हमें निकालना ही है, t का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा t का स्क्वायर भी है, ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इट इज l डिवाइडेड बाय t का स्क्वायर। बेटा t का स्क्वायर पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएंगी, तो इट इज l t माइनस 2 ओनली। तो ये रहा a का डायमेंशनल फॉर्मूला और ये रहा बेटा जी b का डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। बट ये वाले क्वेश्चंस बेटा इंपॉर्टेंट भी है, और ये वाले क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ बेस्ड हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इन क्वेश्चंस में सिर्फ आपको देखना है कि कौन सी टर्म्स ऐड हो रही हैं, कौन सी टर्म्स सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। तीसरी चीज, LHS का डायमेंशनल फॉर्मूला RHS के डायमेंशनल फॉर्मूले के इक्वल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A एंड B इफ F इक्वल्स टू A प्लस BX। इसमें भी बेटा सेम चीज, F इक्वल्स टू दिया हुआ है A प्लस BX। ये देखो कि कौन कौन सी टर्म्स ऐड हो रही हैं सिर्फ, ठीक है। और मिल क्या रहा है, F मिल रहा है, फोर्स मिल रहा है, X जो है वो डिस्टेंस है। तो बेटा A ऐड हो रहा है, किस में हो रहा है, BX में ऐड हो रहा है, मिल क्या रहा है, F। तो इन तीनों के क्या इक्वल होंगे सर, डायमेंशनल फॉर्मूले इक्वल होंगे, ठीक है। क्यों लिखा है बेटा ये, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बेसिस पे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। तो बेटा A का डायमेंशनल फॉर्मूला और फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल है, दैट मींस A का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया MLT माइनस 2, फोर्स के डायमेंशनल फॉर्मूले के इक्वल। ऐसे ही सेम BX का और F का डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल है, तो BX विल ऑल्सो बी इक्वल टू F, तो B इंटू L इक्वल्स टू MLT माइनस 2। बेटा ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो B इक्वल्स टू MLT माइनस 2 अपॉन में L, कट गया, क्या बचा बेटा, B इक्वल्स टू MT माइनस 2। तो ये रहा बेटा B का डायमेंशनल फॉर्मूला और ये रहा A का, यही निकालना था हमें बस, ठीक है। नेक्स्ट, इन वॉन्डरवॉल्स इक्वेशन P प्लस A बाय V स्क्वायर इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाय V माइनस B इक्वल्स टू RT। बेटा ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी A और B का ही डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। P जो है बेटा वो प्रेशर है, V वॉल्यूम है, यहां पर भी V वॉल्यूम है, R इज गैस कांस्टेंट। ये टर्म आप, ये पूरी इक्वेशन आप केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, फिजिक्स में इससे सिंपलर इक्वेशन पढ़नी है, रियल गैस इक्वेशन, सॉरी आइडियल गैस इक्वेशन। T जो है वो टेम्परेचर है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में बेटा आप ये देखो, पहले मैं इक्वेशन लिख दूं, V माइनस बी इक्वल्स टू RT। ये है तो बेटा बहुत बड़ी इक्वेशन, ठीक है, बट उतना ही ज्यादा सिंपल है। आपको सिर्फ क्या देखना है कि कौन कौन सी टर्म्स बेटा ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, उनके ही डायमेंशनल फॉर्मूले इक्वल होंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो बेटा एक तो P किस में ऐड हो रहा है, A बाय V स्क्वायर में, तो सर P का डायमेंशनल फॉर्मूला और A बाय V स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल होगा। तो बेटा P इज प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, ML माइनस 1 T माइनस 2। A का तो हमें निकालना है डायमेंशनल फॉर्मूला,
v वॉल्यूम का होता है l क्यूब, उसका भी क्या हो रहा है स्क्वायर। तो क्या बचा बेटा जी, एम एल माइनस वन टी माइनस टू इक्वल्स टू ए बाय वी की पावर 6, 2 इंटू 3 6 स्क्वायर ब्रैकेट। ये बेटा एक गलती कर दी मैंने, एल आएगा, एल की पावर 6 इधर जाके बेटा मल्टीप्लाई होगा, तो ए इक्वल्स टू एम एल माइनस वन टी माइनस टू इंटू में एल की पावर 6। बेटा एल माइनस वन इंटू एल की पावर 6, तो इट विल बी एम एल की पावर 5 टी माइनस टू। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए। और कौन सी टर्म से ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है, वॉल्यूम से बी माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब बी और वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आना चाहिए बेटा, इक्वल ही आना चाहिए। तो b इक्वल्स टू क्या आ गया, l का क्यूब, वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला ये रहा सर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a इंटू बी। इसका मतलब है पहले बेटा हमें a अलग से निकालना पड़ेगा, b अलग से निकालना पड़ेगा, फिर दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूला को क्या कर देंगे सर, मल्टीप्लाई। तो ये रहा बेटा क्वेश्चन, इक्वेशन हमें दी हुई है p इक्वल्स टू बी माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय a इंटू टी, ठीक है। बट यहां पे p प्रेशर नहीं है, p पावर है। पावर का बेटा डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आपको निकालना है तो इट इज वर्क डन अपॉन में टाइम, विच इज एम एल स्क्वायर पी माइनस 3। अब बेटा यही बोला था कि LHS का डायमेंशनल फॉर्मूला और पूरे RHS का डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल आना चाहिए। इसका मतलब ये पूरा क्या आएगा डायमेंशनल फॉर्मूला इसका, ml स्क्वायर टी माइनस 3। लेकिन इसमें एक और चीज देखो बेटा, b और x स्क्वायर आपस में माइनस हो रहे हैं, तो इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला तो इक्वल ही आएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं उनका डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल आता है, ठीक है। तो b का डायमेंशनल फॉर्मूला और x स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल आएगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो बेटा x जो है वो तो डिस्टेंस है, तो L का स्क्वायर, B का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया बेटा L का स्क्वायर। लेकिन इस पूरे का और इस पूरी टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल आएगा, ठीक है। तो बेटा पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, LHS का लिख रहा हूं मैं, A का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए पावर का है एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 इक्वल्स टू, अब बेटा ऊपर क्या लिखेंगे, ये भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, लेंथ में से लेंथ माइनस करी, लेंथ मिली, तो बेटा डिस्टेंस का स्क्वायर ये रहा एल का स्क्वायर, डिस्टेंस के स्क्वायर में से डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस करेंगे, यही तो होना चाहिए ना, डिस्टेंस का स्क्वायर ही होना चाहिए। तो डिस्टेंस के स्क्वायर में से डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस करेंगे। अब यहां पर बेटा ये मत बोलना कि सर स्क्वायर तो दिखाई नहीं दे रहा, बट उसका डायमेंशनल फॉर्मूले में तो है। तो डिस्टेंस के स्क्वायर में से डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन में a इंटू में। अब बेटा a यहां पर ले जाते हैं और इस पूरे डायमेंशनल फॉर्मूले को यहां पर ले आते हैं, मतलब हम इंटरचेंज कर रहे हैं। तो a इक्वल्स टू आ जाएगा एल स्क्वायर, ऊपर का तो सेम रहेगा, नीचे एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 इंटू में, ठीक है। एल स्क्वायर से बेटा एल स्क्वायर पूरा कट गया, तो a बचा हमारे पास m की पावर 1 ऊपर जाके m की पावर -1, ठीक है। t की पावर -3 इंटू टी की पावर 1 इज डिनोमिनेटर में ही t की पावर -2, लेकिन ये ऊपर जाके t की पावर क्या बनाएगी 2। ये रहा सर a का डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। a का डायमेंशनल फॉर्मूला भी आ गया। अब हमें क्या निकालना था, a इंटू बी, मतलब इन दोनों का भी डायमेंशनल फॉर्मूला आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो a इंटू बी आ जाएगा हमारे पास
m माइनस वन टी का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एल का स्क्वायर, तो इट इज m माइनस वन एल का स्क्वायर टी का स्क्वायर। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बेटा जी ए इंटू बी। ठीक है बेटा, ये दो क्वेश्चंस जो हैं वो ढंग से देख लो आप। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं घर पे, जो ऑनलाइन देख रहे हैं लेक्चर, और नीचे कमेंट्स में बताना है कि इसका सर आंसर क्या है। ठीक है, चलो इसके बाद बेटा हम डिस्कस करेंगे सीधा कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। सिर्फ एक आखिरी एप्लीकेशन बची है, उसके बाद लिमिटेशन पढ़ के पूरा चैप्टर खत्म। सिर्फ उसके बाद फिर एरर वाला टॉपिक रह जाएगा और उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स ही पढ़ने। ठीक है, चलो।